देखिए, तो आज माय डियर स्टूडेंट हम लोग का सेकंड क्लास है बिजनेस लॉ का। तो सबसे पहले एक बार पिछला क्लास वाला रिकैप करा देते हैं। देखिए, बिजनेस लॉ में टोटल पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऐसा कानून हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा लॉ आपको पढ़ाने जा रहे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बाबू बताइए, बोलिए ना, प्लीज बोलिए। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बात करते हो। पूरा एमसीक्यू पेपर है, 80 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू। ग्रुप ए में 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा और ग्रुप बी में 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आएगा। पूरा एमसीक्यू का भंडार है हम लोग का। जो हम लोग का एक तो पूरा स्पेशल बुक बनाया हुआ है जिसमें खाली एमसीक्यू दिया हुआ है। तो जल्दी से बता दीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब एक कानून है जिस कानून में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, वो कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बताइए, कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बोलिए ना, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा डेट में चालू हुआ था? 25 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? उस दिन पढ़ाया था बुक में भी, एक बार बता दे रहे, 25 अप्रैल बाबू। कौन सा अप्रैल? 25 अप्रैल। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1 सितंबर 1872। ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस के बारे में पढ़ोगे? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सवाल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कानून है वो इंडिया में कौन सा डेट में आ गया था? 25 अप्रैल 1872। कौन सा डेट से चालू हुआ था बाबू? 1 सितंबर 1872। ये सब मेरा मैट में लिखा हुआ, आपको लिखना नहीं है। बस जब कुछ लिखना रहेगा हम आपको खुद बता देंगे, बुक में लिख लीजिएगा। धीरे धीरे बुक्स भी मिल जाएंगे अगले हफ्ते से। भाइयों और बहनों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। जिस दिन आपको हम पढ़ा रहे हैं आज के डेट में ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मेरा बुक में आप देखोगे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो पुराना बुक है, हम लोग उस चेंज नहीं किए उसको। तो आप वो जो लाइन लिखा हुआ है ना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो आप इंक्लूडिंग वाला लाइन को काट देना। जब आपको बुक देंगे, स्टडी मैट देंगे, तो इंक्लूडिंग वाला लाइन को काट देना। और ये पढ़ाना भी जरूरी होता है क्योंकि पहले आपको पढ़ाया था, पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। इंडिया का जो भी कानून बनता था ना बाबू, 5 अगस्त 2019 तक वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होने लगा। तो 5 अगस्त 2019 के बाद से इंडिया का हर एक लॉ पूरा इंडिया में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 5 बात बताइए, 5 का 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताइए। सबसे यूनिक बात तो ये कि ये चैप्टर 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का चैप्टर, हम सिलेबस कल भेज दिए थे, फिर रिसेंड कर देंगे। 30 मार्क्स का चैप्टर है बाबा। 30 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इससे आएगा। इसको पढ़ाने में टाइम लगता है, इसको पढ़ाने में 2 महीना लग जाता है। वीक में 1 क्लास होता है ना, 8-9 क्लास का टॉपिक हो जाता है। और 30 मार्क्स, लेकिन ये देखिए 30 मार्क्स मेरा कवर हो जाएगा। तो 30 मार्क्स क्या होता है? पास मार्क्स उठाने के लिए काफ़ी है, बट पास नहीं होना है। क्योंकि सेम 1 ना बाबू बहुत ईजी है। अगर सेम 1 में अच्छा परसेंटेज नहीं स्कोर करेंगे तो उसके बाद का सेमेस्टर धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। बात समझ रहे ना? तो उसके बाद थोड़ा जब नॉन एमसीक्यू पेपर आ जाएगा तो पेपर चेकिंग होता है ना, तो मार्क्स बहुत कम देते हैं वो लोग। इसीलिए जब तक आपके पास एमसीक्यू पेपर है सेम 1 में, और सेम 1 में बहुत जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारा उसमें बीएसटीडी का बड़ा भाई है, तो बहुत सारी चीज़ आपको पहले से पता है। हाँ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स थोड़ा एडवांस, इकोनॉमिक्स में भी जो पढ़ाएंगे वो आपको ज़्यादातर चीज़ पढ़ा हुआ ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में। इकोनॉमिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इस बैच में। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद व्हाट? तो कॉन्ट्रैक्ट, इट डील्स विद व्हाट? बोलो, एमसीक्यू है ना, बोलिएगा, खत्म है पढ़ा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट एंड इट केम इन विच डेट? 25 अप्रैल। आया कब? तो 25 अप्रैल। और कब से चालू हुआ बोलो? 1 सितंबर। और ये क्या जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है? होता है, पहले नहीं होता था, अब होता है। क्लियर है गाइस? चलिए, अब यहाँ तक आपको मुस्लिम पढ़ाए थे। उसके बाद हमने पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बस डेफिनेशन पढ़ाया था पिछला दिन वाला ही, अभी रिवीजन करा रहे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताइए। तो भाइयों और बहनों, जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे पहले 4 स्टेज है। पहला स्टेज होता है प्रपोज करिएगा। क्या करिएगा? प्रपोज करना। तो आप लोग समझते हो, यंग हो, आप लोग से अच्छा कौन समझता होगा? बोले किसी को प्रपोज करके आ रहे। प्रपोज करना मतलब क्या? इट इज द सिचुएशन व्हेन वन पार्टी ऑफर समथिंग टू समवन टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी। ये एक ऐसा सिचुएशन है जब एक पार्टी दूसरा पार्टी से कुछ ऑफर करता है, उसका क्या जानने के लिए? इच्छा। क्या जानने के लिए? इच्छा। जैसे मान लीजिए हम रौनक को बोले कि विल यू बाय माई फोन, क्या आप मेरा फोन खरीदिएगा? तो हम रौनक को क्या कर रहे हैं बाबू? प्रपोज। क्या कर रहे बताइए? हम रौनक को प्रपोज कर रहे हैं। रौनक हमको बोला क्या आप हमको ट्यूशन पढ़ाइएगा? तो रौनक हमको क्या कर रहा? प्रपोज। लॉ के हिसाब से प्रपोज करना मतलब गुलाब फूल और चॉकलेट लेके जाना नहीं। लॉ के हिसाब से प्रपोज का मतलब क्या होता है बाबू? लॉ के हिसाब से प्रपोज का मतलब होता है कि जब एक आदमी दूसरा आदमी के सामने जाता है और अपना इच्छा प्रकट करता है, अपने भावनाओं को उसके सामने रखता है, बस या तो सामने वाला हाँ बोलेगा या तो सामने वाला ना बोलेगा। इस इंटेंशन से जब सामने वाला के पास आप ऑफर करते हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रपोज है।
क्या बोलते हैं बताइए? प्रपोजल। तो प्रपोजल का मतलब समझे क्या हुआ? प्रपोजल एक ऐसा सिचुएशन है जब एक आदमी दूसरा आदमी को कोई भी चीज़ ऑफर करता है, उसका क्या जानने के लिए? इंटेंशन। क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? तो भाइयों और बहनों जल्दी से बता दीजिए, सबसे पहले क्या करना होगा? प्रपोज। क्या करना होगा? प्रपोज। प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं सिंपल इंग्लिश में। लॉ के लैंग्वेज में प्रपोज है, लेकिन सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब वो ऑफर। एमसीक्यू पेपर है ना, जितना अच्छा से समझिएगा उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। घर में ज़्यादा एफर्ट देना ही पड़ेगा, जितना अच्छा से सुनोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। प्रपोज कर दिए, प्रपोज करने के बाद सामने वाला या तो क्या बोलेगा? हाँ, या तो क्या बोलेगा? ना। अगर सामने वाला इंसान हाँ बोलता है, हाँ क्या बोलता है? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिस। लॉ में लिखा हुआ है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे हमने रौनक को बोला क्या आप अपना बाइक बेचिएगा, हम प्रपोज किए, रौनक बोले हाँ, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। एक बार आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एग्जाम में, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स डैश। प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या होगा? प्रॉमिस। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन जाएगा बाबू? बोलिए ना। अच्छा, प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन आ जाएगा, अब ये कंसिडरेशन क्या होता है सर? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है भाइयों बहनों जैसे कुछ लेन देन। जैसे रौनक आके बोला भैया क्या आप हमको पढ़ाइएगा, प्रपोज किया, हम बोले हाँ, प्रॉमिस किए, लेकिन उसके बाद ही भाग गया बेटा, गेट का पास से भाग गया। ये नहीं पूछा कि कितना फीस लीजिएगा, कब से ट्यूशन पढ़ने आए। बात समझो आप? जब भी आप ट्यूशन ज्वाइन करते हो ये सब बात तो आप पूछते हो ना, कॉमन सा बात है। तो आप सारा बात पूछोगे तब ना जाकर के वो बन जाएगा एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा बाबू? एग्रीमेंट। बस ऐसे नॉक किया, पढ़ाइएगा, हम बोले हाँ, भाग गया। ये प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस भी हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ? नहीं। एग्रीमेंट तब तक नहीं होगा भाइयों और बहनों जब तक उसमें क्या नहीं आएगा बताइए? कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू? एग्रीमेंट। प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन इज नोन एज। तो जल्दी, आपको डेफिनेशन तो लिखना ही नहीं है, आपको तो लिखने वाला पेपर ही नहीं, आपको तो एमसीक्यू है, सुनिएगा समझिएगा बस खत्म। जल्दी बताइए, जब एक आदमी दूसरा आदमी को कोई भी चीज़ ऑफर करता है इसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ गया तो, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ गया तो, ये सब पिछला दिन पढ़ाए थे, बस रिकैप करा रहे आपको क्योंकि टॉपिक को फ्लो में लाने के लिए रिकैप कराना होगा। और कंसिडरेशन के तो ये एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट अगर कानून की नज़रों में सही होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इंग्लिश में एक लाइन बोला गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है दोस्त, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वो कानून की नज़रों में सही नहीं होगा। हम इनको बोले कि क्या आप इनका मर्डर करिएगा, प्रपोज किए, ये बोले हाँ, ये प्रॉमिस किए, फिर लेन देन का बात भी हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या कानून की नज़रों में सही है? बोलिए, कानून इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। बोलिए हाँ कि नहीं। ये था पूरा, यहाँ तक आपको पढ़ाए थे, अब इसके आगे आज पढ़ाएंगे। जल्दी से एक बार शॉर्ट में बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? बोलो ना। और आप सोच के देखिए क्या ज़बरदस्त सीन है कि ये लॉ 1872 में बना था, मतलब हम लोग आज़ाद होने से पहले। हम लोग आज़ाद कब होते? 1947। तो ये 1872 का लॉ है और आज तक इंडिया में चल रहा है। और इतना सुंदर लॉ है, इसमें बहुत कम चेंजेस हुए, एज इट इज़ ये लॉ है। और इतना सुंदर लॉ है कि मतलब आप देखिए आज के डेट में भी एक एक बात जब आपको इस लॉ का पढ़ाएंगे आप बोलेगा भाई तो सही बात बोल रहे हैं। तो ऐसे ही होता है इंसान का लाइफ में। अभी आप उसके बाद पढ़ाएंगे। और लॉ जानना ज़रूरी होता है, एक इंसान को बेसिक लॉ पता होना चाहिए। आप लॉ पढ़ के लॉयर बन जाएंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा डेट में आया था? कौन सा डेट से चालू हुआ था? आने का डेट और चालू होने का डेट दोनों अलग होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बताइए, एक बार बताइए, आपका एडमिशन 15 जून को हो गया, क्लास तो आपका जुलाई में चालू होगा, तो ऐसा नहीं होता। बताइए, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है। आ गया था लॉ कभी, लेकिन चालू कब हुआ था? 1 सितंबर 87। ये दोनों में से ना एक तो डेट बढ़िया से याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक तो डेट देता ही है एग्जाम में। 30 मार्क्स का चैप्टर है, आराम हर एक पार्ट से क्वेश्चन रहेगा, हर एक पार्ट से 30 मार्क्स का है ना, इसीलिए। तो उसके बाद बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या? प्रपोज। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? अब प्रॉमिस में लेन देन होगा तो एग्रीमेंट। कंसिडरेशन मतलब लेन देन, कंसिडरेशन मतलब लेन देन, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर कानून की नज़रों में सही है तो इंग्लिश में बोलते हैं एन एग्रीमेंट
इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्ट्रैक्ट। तो कोचिंग का बुक में आ जाइए, अब PDF भेजें आप लोग को, जिनका बस नहीं किया आप लोग को भेज देंगे, चिंता मत करिए। आप लोग ना मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, नंबर सेव करिएगा ना तभी मैसेज आएगा। इसमें ब्रॉडकास्टिंग है ना, ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग का नियम है। जैसे नंबर आप सेव करोगे तभी मेरा मैसेज आपके पास जाएगा। घर में आके ना नंबर सेव कर लीजिएगा। दूसरा यूनिक चीज़ क्या है कि आपका अगर मोबाइल चेंज करिएगा ना कभी या व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करिएगा तो वहाँ से अपने आप हट जाता है, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आपको मैसेज नहीं मिलेगा तो। देखिए, चलिए आइए, रेडी ना? देखिए क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए किताब से कि कोचिंग का बुक में हम लोग क्या लिखे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। पेज नंबर बाबू 35, PDF का पेज नंबर 35 में आइए। पेज नंबर डालना है इसमें बुक में, समझे? पेज नंबर मिसिंग है। पेज नंबर 35 देखिए, PDF वाला दिखा सारे बच्चों को। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। बेकार लाइन है, कोई यूज नहीं इसका। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वॉज पास्ड ऑन 25 अप्रैल 1872, वेरी इंपॉर्टेंट डेट को रट्टा मार लीजिए, इसको याद कर लीजिए। मान लीजिए कि ये बाबू का बर्थडे है 25 अप्रैल 1872 और इट केम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, मिला पेज सबको? पेज नंबर 35 बाबा, 34 में है, अच्छा ठीक है, पेज नंबर 34, माई मिस्टेक गाइज। दिखा सबको? बोलिए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था 25 अप्रैल को और चालू कब से हुआ था बताइए? 1 सितंबर। ये दोनों डेट देखिए, रट्टा मार लेने का, तब से ही चिल्ला के पढ़ा रहे आप। इट अप्लाइज टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। देखिए उसको हम लोग बुक में क्या किए? बोल्ड कर दिए, मतलब ये लाइन बेकार हो गया। तो आपको जब बुक देंगे ना, आप हल्का सा पेंसिल से बीच से ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके मत काट दीजिएगा, प्यार से ऐसे काट दीजिएगा। क्यों? इससे बाद में बच्चों को सिखा पाइएगा कि पहले अप्लाई होता था, पहले अप्लाई नहीं होता था, अब अप्लाई होता है। इसीलिए ये दिया हुआ है जानबूझ के। प्रपोजल, पहला डेफिनेशन प्रपोजल, देखिए क्या लिखा हुआ बुक में मेरा? व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू समवन विद द पर्पस ऑफ नोइंग द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी, दिस इज नोन एज प्रपोजल। बोलो हाँ कि नहीं? सर डेफिनेशन याद करेंगे ना बाबा? ना, डेफिनेशन रट्टा नहीं मानना है, सुनना है और समझना है बस। याद आपको कुछ नहीं करना है सेमेस्टर 1 में, सिर्फ अकाउंट्स प्रैक्टिस करना है अच्छे से बस। याद करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है हम लोग का, ठीक है? बीच बीच में ना इसमें सेक्शन वेक्शन आता है, वो थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सेक्शन से आते हैं। प्रॉमिस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन जाएगा वो बताइए? प्रॉमिस। एनी प्रॉमिस विद कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होगा। सर कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग रिटर्न मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो आप हमको उसके बदले क्या दे रहे हो? फीस। तो हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है? फीस। और आपके लिए कंसिडरेशन है मेरा सर्विस। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं मेरा सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला है भाइयों और बहनों, कॉन्ट्रैक्ट। एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो डेफिनेशन चार्ट लिखा हुआ है ये हम खुद लिखे, और उसके नीचे वाला जो है ये लॉ का बुक का कॉपी किया हुआ है। लॉ में क्या लिखा हुआ देखिए, सेक्शन 2H, ये रटना पड़ेगा बाबा। पूछता है एग्जाम में कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में, 2-3 बार आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सेक्शन सबसेक्शन आप नॉर्मली याद रखिए ना, 2H। क्या बाबू? यस। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? अब आप सोचते होंगे सर लॉ में तो बहुत सेक्शन होता होगा, तो क्या पूरा सेक्शन याद करेंगे? सारा सेक्शन याद नहीं करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको ईयरली पेपर में आया हुआ है, जो हम लोग बार बार चिल्ला के बोलेंगे ये वाला सेक्शन, तो वो सब सेक्शन को याद कर लेंगे क्योंकि हर साल 2-4 क्वेश्चन सेक्शन वाला देता है। अब सेक्शन वाला क्वेश्चन हार्ड हो जाता है क्योंकि अगर हमको याद है तो सही होगा, नहीं याद है तो गलत रहेगा। तो सेक्शन वाला खाली याद कर लीजिएगा, सेक्शन वाला पार्ट। जल्दी बताइए कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? 2H। तो वही डेफिनेशन नीचे में लॉ का लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट लैंग्वेज तो आपको लिखना ही नहीं है, आप समझ गए, आपका क्लास खत्म हो गया। जल्दी बताइए कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H और एग्रीमेंट का सेक्शन है 2E। तो सेक्शन खाली याद कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट का बोलिए 2H, एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, प्रपोजल का 2A, प्रॉमिस का 2B। ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या होता है? जैसे इंग्लिश आप लोग लिखते हो तो इंग्लिश में क्या है? पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, पॉइंट, सब पॉइंट। वैसे जब लॉ का बुक लिखा जाता है ना, लॉ का बुक में सेक्शन,
सबसेक्शन, या पॉइंट्स का नाम है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तब ये मत सोचिएगा सेक्शन का मतलब कुछ खतरनाक चीज़ होता होगा, ये पॉइंट का नंबर है। पॉइंट का क्या बाबू? नंबर। जल्दी बता दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 2H, कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का 2E, 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 अच्छा, और प्रपोजल का 2A, 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 और प्रॉमिस का 2B। सिंपल, ABEH, क्या बाबू? ABEH, क्या बोलिए? ABEH। ए फॉर ए फॉर एप्पल ले बाबू, क्या कर रहे हो? ए फॉर प्रपोजल, प्रपोजल के लिए क्या बाबू? ए, प्रपोजल के लिए ए, लाइन बाय लाइन पढ़ाए ना। प्रपोजल के लिए ए, अब प्रॉमिस के लिए बी, एग्रीमेंट के लिए ई, एग्रीमेंट के लिए ई, एग्रीमेंट के लिए ई, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एच। फिर से बोलिए, प्रपोजल के लिए ए, प्रॉमिस बी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, चारों में से एक तो आ ही जाता है हर साल एग्जाम में। जल्दी बता दीजिए, प्रपोजल के लिए प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। बिना देखे बोलना, इधर देख के, बोर्ड की तरफ देख के बोलिएगा, बोर्ड में ऐसे मजाक करेगी। अच्छा, प्रपोजल का सेक्शन 2A, 2 तो होगा ही, कॉमन सा, इतना तो याद रहेगा। 2A, 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 प्रॉमिस 2B, एग्रीमेंट 2E, कॉन्ट्रैक्ट 2H। जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ाए ना, वैसे ABEH, क्या बाबू? ABEH, ABEH। अच्छा, 5 मिनट बाद पूछेंगे, अभी तो बता ही दे रहे हो आप लोग। अब नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद जो नहीं पढ़ा हम आपको भी पढ़ने दरकार नहीं है। द अबव डिस्कशन कैन बी शोन इन द डायग्राम। प्रपोजल, प्रॉमिस का पहले प्रपोज करिएगा, फिर प्रॉमिस होगा, फिर इसमें कंसिडरेशन आएगा, फिर क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। डायग्राम बना हुआ ना बुक में, देखिए। एग्रीमेंट 2 ही तरह का होगा, या तो कानून की नज़रों में सही होगा, या तो कानून की नज़रों में सही नहीं होगा। अगर कानून की नज़रों में सही होगा तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सही नहीं होगा तो क्या बनेगा? वो आपको कुछ दिन बाद बताएंगे। पहले जो सही होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा डेट में आया था? कौन सा डेट से चालू हुआ था? 1872 तो सबको पता है, कोई भी बच्चा जो CU में पढ़ेगा सबको पता है 1872। अच्छा, एक बात बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है? पहले होता था? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले किसी को क्या करिएगा? प्रपोज, उसके बाद एग्रीमेंट, मतलब कंसिडरेशन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के बाद, अच्छा, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? बस यही तो ज्ञान चाहिए, बस समझे ना। अब बताइए, अगला पॉइंट में चलते हैं भाइयों और बहनों। अब जो टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं वो बहुत जानदार टॉपिक है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए MCQ में कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कोई भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, एक एक करके पढ़ा रहे, सुनिएगा ध्यान से। पहला कंडीशन है बाबू, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठंडा ठंडा दिमाग समझिएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ना बाबू कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। कितना पार्टी होना चाहिए बाबू? 2। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो कम से कम कितना आदमी होना चाहिए? 2 पार्टी होना चाहिए। एक आदमी जो प्रपोज करेगा, दूसरा आदमी जिसको प्रपोज करेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? बोलिए ना। क्या एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? तो लॉ में बोला नहीं। एक आदमी में तो शादी ब्याह नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर का बात हो गया। एक आदमी अपने आप से शादी कर सकता है क्या? बताइए। कम से कम शादी ब्याह करने के लिए भी कम से कम कितना आदमी चाहिए? 2। कम से कम कितना आदमी चाहिए? इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा भी 2। ये कैसा बात हुआ? इंडिया में कम से कम भी 2 और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2। तो इंडिया में शादी में जो है पोलीगैमी अलाउड नहीं। पोलीगैमी मतलब समझते हैं, मल्टीपल मैरिज इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। मल्टीपल मैरिज का मतलब होता है कि आपका एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। पसंद है? दूसरा शादी नहीं कर सकते। तो मल्टीपल मैरिज का सिस्टम जो है ना वो इंडिया में अलाउड नहीं। इंडिया में सिंगल मैरिज ही अलाउड है। तो आप बोलेंगे सर एक आदमी तो 3 दिनों शादी करके रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए उसका वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका वाइफ का कंसेंट है, कंसेंट मतलब इच्छा, लॉ के लैंग्वेज में पढ़ा रहे आपको। तो अगर वाइफ का इच्छा, वाइफ बोले भाई ठीक है आप 3 या 5 शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको लाइफ में चाप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कानून के हिसाब से ये लीगली वैलिड नहीं। समझ गए? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना आदमी चाहिए? बोलो ना। जो आदमी प्रपोज करता है, एक आदमी ऑफर करेगा, दूसरा आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्या आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कैन यू डू द कॉन्ट्रैक्ट विथ योर सेल्फ? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हेनेवर यू वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट यू नीड एटलीस्ट हाउ मेनी पार्टीज? 2 पार्टीज। द पर्सन हु ऑफर्स, एक आदमी जो ऑफर करेगा, दूसरा आदमी जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। आप जो आदमी प्रपोज करता है उसको बोलते हैं ऑफरर। क्या बोलते हैं? लॉ का भाषा है, लॉ एकदम नया सब्जेक्ट आपके लिए। जो आदमी ऑफर करेगा उसको क्या लेंगे? ऑफरर। जिसको करेगा उसको ऑफरी।
हम आपको ऑफर करें तो हम कौन? ऑफरर। आप कौन? ऑफरी। आप कौन? हम कौन? हम कौन? आप कौन? ऑफरी बोले, कोई बच्चा बोला छपड़ी, छपड़ी नहीं, दैट इज ऑफरी, नॉट छपड़ी गाइस, दैट इज ऑफरी। तो ऑफरी का मतलब समझ गए आप? जल्दी बताइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? एक जो ऑफर करेगा, दूसरा जो ऑफर को एक्सेप्ट करे। बस ना, जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसको करते हैं उसको ऑफरी। क्लियर है गाइस? देखिए लिखा होगा बुक में, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। There must be lawful offer by one person and a lawful acceptance of the offer by another person. Lawful here means that the offer and acceptance must conform to the rules. ये रूल्स के हिसाब से होना चाहिए और लीगल ऑफर होना चाहिए। एक बार बताइए ना प्लीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना पार्टी चाहिए? बोलो ना। क्या एक अकेला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कैन द कॉन्ट्रैक्ट बी डन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ? नो। Whenever you want to contract, there must be at least how many parties? 2. आप खुद आईना के पास खड़ा हो गए, खुद बोल रहे बाबू गाड़ी खरीदोगे, फिर बोले हाँ बाबू गाड़ी खरीदेंगे। ये काम आप लोग हम लोग नहीं कर सकते, ये सिर्फ निब्बा निब्बी लोग कर सकता है। ये हम लोग आप लोग का बस का बात नहीं। अपने आप को ऑफर करोगे, अपने बेटा गुलाब फूल लेके खड़ा हो गया, अपने बाएं तरफ चल जा रहा, अपने कभी दाएं तरफ चल जा रहा, ये काम आप लोग हम लोग से नहीं होगा। ये काम कौन कर सकता है? निब्बा निब्बीज। भाइयों बहनों, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 1 की 2, 1 की 2, 2 की 3, कम से कम 2। एक आदमी जो ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। एमसीक्यू में पूछता है, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड ऑफरी। क्लियर है गाइस? वर्ड टू वर्ड क्लियर करिएगा ना, आपको एग्जाम से पहले एकदम तो अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू है, जितना समझिएगा उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। आप याद करके नहीं जा सकते सब सब्जेक्ट। अगला पॉइंट में क्या है? अगला पॉइंट है लीगल रिलेशनशिप। बड़ा अच्छा बात बोला है लॉ में, सुनिएगा ध्यान से। बोला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना बाबू लीगल रिलेशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप 2 तरह का होता है, एक होता है लीगल रिलेशनशिप, एक होता है सोशल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है इट इज़ द रिलेशनशिप जब एक पार्टी दूसरा पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, इसको बोलते हैं लीगल रिलेशनशिप। आज सोशल रिलेशनशिप मतलब जनरली यू डोंट गो टू द कोर्ट, जिस रिश्ता में आप कोर्ट में नहीं जाते, जैसे भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार, बात समझ रहे? महिला मित्र पुरुष मित्र का प्यार, बात समझ रहे ना? प्रेमी प्रेमिका का प्यार। इस केसेस में आप जनरली कोर्ट में नहीं जाते। जैसे बात समझिए, अगर आप बात समझिए, अगर मान लीजिए रौनक मान लीजिए हमको बोला कि भैया क्या आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरा बर्थडे में आइएगा? हम बोले ठीक है आएंगे। हम बोल दिए हाँ आएंगे। ये क्या किया मेरे लिए, मान लीजिए चिकन मटन बना के रखा था, रेडी रखा था, बोले भाई खाने जाए, सामने वाला आदमी आएगा। हम क्या किए उस टाइम में गए नहीं, इसका बर्थडे में गए नहीं, बोल दिया लेकिन गए नहीं, इसका तो चिकन मटन फेंका गया। अब क्या ये आदमी मेरा ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है? तो लॉ में लिखा हुआ है नो, ही कैन नॉट सू अपॉन मी। सू मतलब केस करना, लॉ का भाषा से कहिए, सू मतलब केस। क्या वो मेरा ऊपर सू कर सकते हैं? आप इसको गलत साउंड में मत करिए, सू कर सकते मतलब केस। क्या वो मेरे ऊपर सू कर सकते हैं? क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बोलिए? बिकॉज दिस इज द कैसा रिलेशनशिप? सोशल रिलेशनशिप। आपका दोस्त बोला कि भाई ठीक, जैसे 8 बजे से ट्यूशन था, आप लोग 2 फ्रेंड एक साथ ही आते हो, आपका दोस्त बोला भाई ठीक 7:45 में हम SBI ATM के पास आगे खड़ा हो जाएंगे। 7:50 में हुआ है, 7:50 में आया, आप क्या थाना चले जाइएगा? नहीं थाना जाना होगा, बंद करिए पंखा। थाना चले जाओगे आप? बोलो थाना चले नहीं बेटा लेट से आया नहीं जाएंगे। यू विल नॉट टर्न अप टू दैट प्लेस। क्यों? क्योंकि ये सोशल रिलेशन में लोग एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करते। बात समझा? वो सोशल रिलेशन में आदमी केस नहीं करता। सोशल रिलेशन में जनरली पीपल डोंट गो टू द कोर्ट। लेकिन लीगल, जैसे मेरा आपका जो रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दे? तो मेरा आपका जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है बताइए? लीगल। मेरा आपका रिलेशन लीगल रिलेशन है। अगर मान लीजिए हम आपसे पैसा ले लीजिए, सपोज मान लीजिए आपको वो मैसेज किया कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम, प्लीज़ गिव मी 5 months फीस एट अ टाइम। ये जैसे हम लोग, आप लोग को तो छोड़िए, हम लोग ऑनलाइन क्लास कराते, तो हम लोग का जैसे सेमेस्टर 4 to 6 का क्लास चला, तो 2000 स्टूडेंट है टोटल ऑनलाइन में। तो 2000 स्टूडेंट का मान लीजिए हम पैसा ले लिए, सबका पैसा ले लिया। उसमें तो एक बार में पैसा एडवांस पैसा देना पड़ता है, अब पूरा 6 महीने का पैसा लोग एक बार में दे देता है, तभी ऑनलाइन में एडमिशन होगा। दे दिया पैसा, मान लो पैसा लेके हम भाग गए, कोलकाता छोड़ के भाग गए। एक तो बड़ा बल्क अमाउंट हो गया, एक तो बड़ा अमाउंट हो गया, मोटी अमाउंट हो गया, कोलकाता छोड़ के भाग गए। अब आप हमको बताइए, वो लोग मेरे ऊपर केस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि कैसा रिलेशन है? लीगल। कैसा रिलेशन है? लीगल। लीगल रिलेशन यही होता है कि जहाँ पे लोग पार्टीज आर इन द इंटेंशन टू गो टू द कोर्ट।
लोग सोचते हैं ठीक है अगर काम नहीं हुआ तो कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, सोशल रिलेशन में जनरली लोग कोर्ट नहीं जाते। एक बार एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, केस स्टडी मतलब स्टोरी दिया था। स्टोरी जैसे आपको हम एग्जाम्पल देना ना, इसको आप एग्जाम्पल मत समझिए, वो आपका केस स्टडी है। ऐसे क्वेश्चन दिया था कि मिस्टर एक्स इन्वाइटेड शाहरुख खान फॉर हिज सन्स बर्थडे। मिस्टर एक्स जो है शाहरुख खान को अपना बेटा का बर्थडे में बुलाए। शाहरुख खान डिड नॉट टर्न अप ऑन द स्टिपुलेटेड डेट। इसका मतलब होता है जिस दिन शाहरुख खान को आना था शाहरुख खान उस दिन नहीं आए। कैन मिस्टर एक्स सू ऑन शाहरुख खान? क्या मिस्टर एक्स शाहरुख खान के ऊपर सू करेंगे? बहुत सारा ऑप्शन दिया था, उसमें एक ऑप्शन ये था, राइट आंसर ये था कि नो, बिकॉज दिस इज द सोशल रिलेशन। आप केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए? सोशल रिलेशन है, प्यार मोहब्बत का बात है, दोस्ती यारी में क्या केस करिएगा बताइए? क्या केस करिएगा बोलिए? बात समझ रहे? तो सोशल रिलेशन में आदमी जनरली केस नहीं करता है। भाई बहन माता पिता, तो आप सोचते होंगे सर भाई भाई में कर देता है, वो प्रॉपर्टी का विवाद रहता है आदमी लोग का तो कर देता है। नॉर्मली खाने पीने के लिए करोगे बताओ? जैसे आपके एग्जांपल दे रहे, आप आज आप स्कूल गए मार्कशीट लाने के लिए, तो मम्मी को बोल के मम्मी थोड़ा अच्छा खाना बना के रखिएगा। मम्मी बोले ठीक है तुम आओ, तुम्हारे लिए हम फ्राइड राइस चिली चिकन सब बना के रखेंगे, जाओ तुम इतना अच्छा नंबर लेके पास किए हो, जाओ लेके आओ तुम्हें बताते हैं, जाओ लेके आओ। क्योंकि देखिए माँ का प्यार तो अनकंडीशनली होता है। अभी उसमें ये भी आएगा, सब आएगा। तो मान लीजिए आपको मम्मी बोली, लेकिन जब आप आए तो मम्मी दाल भात भुजिया बना के रखी, आपको बहुत खराब लगा, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, आप केस कर देंगे? केस करेंगे कि सर मेरा मम्मी बोली थी खाना बना के रखेंगे, दाल भात भुजिया बनाई है, हमको बहुत बुरा लग रहा, प्लीज़ जेल में डालिए, जेल में डालिए। पॉसिबल है बताइए? कैसा बात कर रहे बच्चा वाला? ये कैसा क्यों बोलिए? तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कौन सा रिलेशन है? सोशल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बोलिए? सोशल रिलेशन। जी बाबू देखिए, अब हम पढ़ते हैं उस लाइन को, आप देखना क्या लिखा हुआ है। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो मतलब दोनों पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? लीगल। लीगल रिलेशन होगा ना तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सोशल रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। मेयर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि लोग उसको बाइंडिंग नहीं करते। जैसे मान लीजिए एक प्रेमी जो है वो अपना प्रेमिका को बोला कि बाबू आज तुम्हारे लिए हम डेयरी मिल्क लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डेयरी मिल्क। इतना बड़ा होता है ना डेयरी मिल्क, तो इतना बड़ा डेयरी मिल्क लेके आएंगे। इतना बड़ा नहीं होता डेयरी मिल्क, इतना बड़ा डब्बा, तो डेयरी मिल्क तुम्हारे लिए लेके आएंगे। लेकिन जब वो बाबू पहुंचा बाबू से मिलने के लिए तो मेरी मिल्क लेके गया। कौन सा मिल्क लेके गया? मेरी मिल्क। इतना छोटा एक चॉकलेट लेके गया, 1 रुपये वाला नकली चॉकलेट मिलता है डेयरी मिल्क का। बिहार में आप जाएंगे ना, वहाँ पे कुरकुरे का भाई मुड़मुड़े, बिहार में जब आप जाएंगे ना वहाँ पे नकली ब्रांड बहुत बिकता है। कॉपी पेस्ट में माहिर, खाली नकली ब्रांड। कुरकुरे का भाई मुरमुरे, थम्सअप का भाई ममसअप। क्या बाबू? ममसअप। मतलब पूरा नाम वाम चेंज करके बेच रहा है। क्या वाले आदमी ना। सबसे यूनिक जिसको, ये भी आपको जब सेम टू में आएंगे, एक सब्जेक्ट है उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ये भी एक यूनिक ब्रांडिंग तरीका होता है, ये भी बिजनेस का तरीका होता है कि आदमी का साइकोलॉजी को हेल्प करे। जैसे आप देखोगे पानी का बॉटल देखिएगा, बहुत सारा बॉटल आपको दिखेगा जो लगेगा कि बिस्लरी है, बिस मेरी, बिस तेरी, क्या बिस्तरी क्या लिखा हुआ है। हल्का सा चेंज किया, 1 लीटर चेंज कर दिया, 1 लीटर चेंज कर दिए तो नाम तो चेंज हो गया। अब बिस्लरी कंपनी वाला केस नहीं करेगा। और इंडिया में जो लोग हैं बहुत हड़बड़िया आदमी, हम लोग हड़बड़िया मतलब अरे आप गए चाचा पानी दीजिए, चाचा निकाल के दे दिया, आप देखिए हाँ यही पानी का बोतल है, हरा रंग का स्टिकर है, BIS लिखा हुआ, उसके बाद क्या है आप नहीं पढ़े, इतना हड़बड़ में आप लेके आ गए। बाद में भी देखिए बेटा बिस्तरी, बिस्तर क्या लिखा हुआ, एक तो बोतल है बिस्तर, बिस्टोर क्या लिखा रहता है। साइकोलॉजिकल इसको मार्केटिंग बोलते हैं। आपका दिमाग से खेलना है। किसी को अगर जीतना है उसका दिल से, आदमी बोलता है ना तुम मेरा दिल से खेल लिए, नहीं, आप उसका दिमाग से खेलिए। दिल से एक आदमी कैसे खेलता होगा? दिल से कोई नहीं खेलता है। किससे खेलता है वो? दिमाग से। दिमाग से खेलिए, दिमाग से खेलिए। वो लोग दिमाग से खेलता है, बिजनेसमैन लोग आपका दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं खेलता। दिल से तो बच्चे लोग खेलता है, आप किससे खेलेंगे? दिमाग से। दिमाग से ही खेला जाता है, दिल से कहाँ से खेलेंगे? दिमाग लगाइए हर चीज़ में। देखिए साइकोलॉजिकल सबसे अच्छा फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप लोग, कभी देखे होगे? फ्लिपकार्ट में जाइएगा ना, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, देखिए लिखा रहेगा 2999, फिर ऐसे काट देता है 999। एक्चुअली में वो 999 का ही प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अच्छा, जैसे हमने आपको बोला आप KFC में गए, बोला 99, तो लोगो 99। जैसे बोला 100, बोले बाप रे बाप 100, माय गॉड। तो साउंड्स वेरी हार्ड। लास्ट ईयर हमने यही स्टडी अपना कोचिंग में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, यही स्टडी की। हमने फीस रखे थे 1000 रुपया, तो देख रहे बेटा बहुत बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा, फिर फीस कर दिया 999, धड़ाधड़ एडमिशन नहीं लग गया। क्या है? एक साइकिल भेजता है स्टूडेंट 1000 रुपया ही है, सोचिए, उसमें भी कुछ बच्चा बोला 999 ही भेजेंगे, लेकिन भेजता बच्चा लोग 1000 रुपया ही है। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या हो गया? 999 मतलब 3 डिजिट, और 1000 बोलने से बाप 4 डिजिट, ओ माय गॉड इतना पैसा दे रहे। तो एक आदमी का माइंड में नहीं आया था। तो बताइए कोई भी आदमी केस कब करता है? जब लीगल रिलेशन हो कि सोशल रिलेशन? बोलो ना, प्लीज़ बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका रिलेशन लीगल होना चाहिए कि सोशल? लीगल। इलीगल रिलेशन तो बहुत गलत जाएगा फिर। उसका देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है।
इन एग्रीमेंट टू डाइन विद द फ्रेंड्स at a restaurant is simply a social agreement, not intended to create legal relation and such not a contract. देख जैसे आज आप लोग उच्च माध्यमिक पास की, आप अपने दोस्त लोग में पार्टी बात की कि भाई हम लोग पार्टी करेंगे, उच्च माध्यमिक पास किए, इतना बड़ा एग्जाम पास किए तो हम लोग पार्टी करेंगे, तो आप लोग संडे को सारा दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान किया, लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं आया, बस में कोई दोस्त नहीं आया, आप उसका पर केस कर देंगे। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं, दूसरे बेटा आ ही जाएगा, खाने का नाम पे सब आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। बताइए, आप हमको भी निमंत्रण दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे, तो बस समझिए खाने के लिए कोई नहीं आएगा, ऐसा होता है। जल्दी बताइए, अभी तो 2 बात पढ़ा है, पहले बताइए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना पार्टी होना चाहिए, बोलो ना। जो आदमी ऑफर करेगा उसको ऑफ रेयर, जिसको करेंगे ऑफ री। और बताइए रिलेशन बाबू सोशल की लीगल रिलेशन होना चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है ना बाबू थोड़ा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल बोर्ड। और आप सुनेंगे, आप कोई भैया दीदी अगर पढ़ते होंगे तो पूछेगा, सप्ली यहाँ पे बहुत स्टूडेंट खाए जाते हैं, सप्ली मतलब बैक कर दिया सब्जेक्ट। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको देखो सप्ली खाना ना जस्ट लाइक चांद में दाग के बराबर है। चांद का खूबसूरती को जैसे दाग खराब कर देता है, वैसे ही यहाँ पर भी सीन है। यहाँ पर भी सीन है कि आपका पूरा मार्कशीट खराब हो जाता है अगर आप किसी भी पेपर में सप्ली खाते हो। तो सप्ली खाएंगे ना, पढ़ाई से कॉन्फिडेंस डालने आएगा। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि मार्क्स कम आएगा बेसी आएगा चलेगा, फेल नहीं होना है, क्योंकि फेल होने से बहुत दिक्कत आता है। ये आपको कोशिश करना है। और ऐसा कब नहीं होगा, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन की इसलिए आपको बोल रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर खाली ट्यूशन आइएगा, रेगुलर खाली ट्यूशन आइएगा और क्लास करके चले जाइएगा, फेल तो नहीं हुई, फेल तो नहीं होगा। हाँ अच्छा से करिए, घर में टाइम दीजिएगा तो और अच्छा मार्क्स आएगा, बट फेल तो कभी नहीं होगा। क्या है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। आप जो इतने देरी सुन रहे हो, इतना जो एक ही बात तब से हम लोग 5 बार 7 बार बोल रहे हैं, इसमें से भी तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो हर वो लाइन जो आप सुन रहे हैं समझ रहे हो, आपको बेनिफिट देगा। एमसीक्यू पेपर है। हाँ घर में अकाउंट्स प्रैक्टिस करिएगा, जैसे सम्स करा दिए, घर में आके खुद से प्रैक्टिस किए, खुद से वही सम्स बनाए, या फिर कुछ होमवर्क दिए, कभी कभी तो होमवर्क करके आए, गलत हुआ सही हुआ डज नॉट मैटर, करके आइएगा। क्या 6 महीने का पढ़ाएंगे ना, हर 6 महीना पे फाइनल एग्जाम है हम लोग का, हर 6 महीना पे 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आपका कॉलेज प्रोजेक्ट पे नहीं देगा। आप लोग सोच रहे हो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, नहीं, यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए भी आपको स्ट्रगल करना होगा। 10 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, जैसे फाइनल एग्जाम है मान लीजिए जून में, तो मई में आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम मतलब कॉलेज पेपर बनाएगा, 10 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम कॉलेज लेगा, समझे। और 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे। अटेंडेंस का रूल क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में कि 75% से ज़्यादा होगा तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। 75% से ज़्यादा जिसका अटेंडेंस होगा उसको 10 में 10 मिलेगा। 60 से 75% जिसका होगा उसको 5 मार्क्स मिलेगा। और 60% से जिसका नीचे होगा अटेंडेंस उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा सीयू में बोला जाता है। बट रियलिटी क्या है वो भी बताते रहे आपको कि ये अटेंडेंस वाला रूल बहुत कम ही कॉलेज, 1-2 कॉलेज में ही अटेंडेंस का छाप है, बाकी अटेंडेंस का छाप नहीं है। तो आपको जब कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा कि वेदर यू वांट टू गिव द अटेंडेंस और नॉट। अगर मान लीजिए आप इतना अटेंडेंस कॉलेज में नहीं दे पाएंगे तो वैसा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्योंकि सब में तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ही रहेगा। आप कॉलेज मैटर नहीं करेगी। बताइए अगर किसी को भी आप बिहार में आके बोलिए कि हम श्यामा प्रसाद में पढ़ते हैं, हम भवानीपुर में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या नाम है इसका नवोपालिका में पढ़ते हैं, कोई पहचानेगा नहीं पहचाने। लेकिन आप बोलिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा तो पूरा इंडिया में लोग जाने आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मतलब कोलकाता में लोग पढ़ता होगा, तो आपका यूनिवर्सिटी ही आपका पहचान है, आपका कॉलेज आपका पहचान नहीं। जैसे बंगाल बोर्ड से आप पढ़ाई की हो, कौन सा स्कूल से पढ़ो मैटर नहीं कर रहा। बस देखिए बंगाल बोर्ड से पढ़ने का कितना फ़ायदा है। फ़ायदा क्या बताइए, एक तो आपको स्कॉलरशिप 10,000 ले ली, स्कॉलरशिप ली। अभी फ़ायदा होगा आप लोग में जिनका भी 60% आया हुआ है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबको हर साल 12,000, हर साल कितना हो 12,000, हर साल 12,000। बस समझे ना, रेडी रहेगा 12,000 लेने के लिए। 60% जिसका भी है आपको हम फॉर्म सब कुछ भेज देंगे, आपको कुछ नहीं करना, ग्रुप में सब मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, मेथड, टेक्निक, लिंक ओपन जब होगा सब भेज देंगे। खाली 1-2 दिन थोड़ा झमेला होगा, एक बार काउंसिलर से या एमएलए से साइन कराना होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाइएगा ना, इनकम सर्टिफिकेट जो बनाइएगा ना बिलो प्राइस में बनाइएगा। बिलो प्राइस मतलब बहुत कम दाम का बनवाइएगा, बहुत कम पैसा में जो इनकम वहाँ पे शो करने का आराम से दे दीजिएगा। हर साल अकाउंट में सुबह उठिएगा मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 12,000 12,000 36,000 ले लो। उसके बाद बेनिफिट क्या है, देखिए आप लोग का रिजल्ट कब निकला, लास्ट वीक की रिजल्ट 24 तारीख को निकला था कि 24 को निकला था। देखिए अभी इतना दिन हो गया, आप लोग का रिजल्ट नहीं, मार्कशीट नहीं दिया कुछ स्कूल में। इस कारण से यूनिवर्सिटी अभी तक एडमिशन डेट भी अनाउंस नहीं किया। आप लोग का हाथ पे मार्कशीट आ जाएगा, आप लोग रेस्ट कर लो, बोले अब रेडी हो तो रेडी है, तो ठीक है तो हमारा एडमिशन शुरू होगा। सीबीएसई वाले लोग का मार्कशीट भी मिल गया, बंगाल में जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं बंगाल का सीबीएसई का मार्कशीट मिल गया। लोग चाह के भी एडमिशन नहीं ले पा रहा है, कोई कॉलेज में एडमिशन विंडो ओपन ही नहीं हुआ, कहाँ से एडमिशन लीजिएगा। अभी जब तक यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस नहीं आएगा तब तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का जितने कॉलेजेस है उसमें एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ। सिर्फ कुछ प्राइवेट कॉलेज वाला लोग क्या करता है, अपना कमाई के लिए एडमिशन पहले ले लेता है, प्रोविजनल एडमिशन होता है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है कि वो आपका एडमिशन ले लेगा और जिसके बाद जब आप मार्कशीट जमा करोगे तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म करेगा। आप समझ रहे हो आप, ये पूरा प्रोसेस है। तो आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत सारा कॉलेज है। गर्ल्स में अगर प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो शिक्षा यतन,
अगर भवानी प्राइवेट में जाएंगे तो भवानीपुर, कोविड वाले में जाएंगे तो, और अगर आपको और कोविड में आना है तो हेडरेज। ये 3 मेन प्राइवेट कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है सब प्राइवेट कॉलेज। बाकी सब यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा का, इसको छोड़ करके सारा कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के अंदर, समझे आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो सब जब आप जैसे जैसे एडमिशन में बढ़ोगे ना, जहाँ जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। फिलहाल जो काम का बातें बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना पार्टी चाहिए? और बाबू कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए कौन सा रिलेशन होना चाहिए? सोशल की लीगल? क्या सोशल रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो सोशल रिलेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन। एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा, देयर मस्ट बी डैश रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी, सोशल रिलेशन, लीगल रिलेशन, बोथ या नन ऑफ दीज? नहीं, क्या होगा आंसर? लीगल। क्या होगा? लीगल। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? सोशल, लीगल या नन ऑफ दिस? लीगल। बिना लीगल रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट तक आज आपको पढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या बाबू? देखिए, नो लॉफुल कंसिडरेशन। सुनिए, कंसिडरेशन मतलब क्या पढ़ाते हैं? समथिंग इन रिटर्न। जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा ना, तो जो लेन देन का बात होगा वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप मेरे पास है, बोले भैया क्या आपको ट्यूशन पढ़ाएगा? हम बोले हाँ पढ़ाएंगे। तो हम अपना सर्विस आपको दे रहे, आप हमको बोले ठीक है भैया, उसके बदले हम आपको क्या देंगे? आपको बता रहे हैं। हम बोले क्या दीजिए? बोलिए। उसके बदले हम हर महीना में एक तो मर्डर करके आपके लिए लेके आएंगे। क्या ये लॉफुल हुआ? बताइए। कैसा पगला वाला बात कर रहे हैं आप। अच्छा, जैसे अब 2000 का नोट इंडिया में आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 2000 रुपये का नोट जब नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन में लोग अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब अगर आप जाओगे तो वो सिर्फ बैंकिंग डिपॉजिट होता है 2000 का। अब अगर आप किसी को 2000 का नोट दोगे ना, वो नहीं लेगा। बात समझे ना? तो भाइयों और बहनों, तो आप हमको बोले कि भैया 2000 का नोट हम आपको देंगे, ये लॉफुल हुआ कि अनलॉफुल हुआ? अनलॉफुल। अब तो पगला वाला बात कर रहे हैं। कभी बोले मर्डर करके ला देंगे, कभी बोले पुराना नोट देंगे। मतलब आप पढ़ने में मन है कि नहीं? आप हमको सब फालतू चीज़ दे रहे, इलीगल चीज़ दे रहे। कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब लेन देन जो होगा वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल। बात समझे? जैसे मान लीजिए हम रौनक को बोले कि क्या आप हमको 500 रुपया दीजिए, हम राज का घर में डकैती करेंगे। ये लॉफुल कि अनलॉफुल? अनलॉफुल। कैसा पगला वाला बात कर रहे हैं यार। आप कानून की नज़रों में कोई भी ऐसा लेन देन का काम नहीं करेंगे जो अनलॉफुल। जैसे अभी आप लोग कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा ना, तो कॉलेज में भी होता है। कॉलेज में आपको बहुत सारा आदमी बोलेगा कि तुम पैसा दो, हम तुम्हारा एडमिशन करा दे रहे। आप मत दे दीजिएगा पैसा। अभी सेंट्रलाइज एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन है, कोई बीच में भैया दीदी का कोई रोल नहीं है। तो आप फालतू का ना मोटिवेट होकर के पैसा मत दे दीजिएगा। एडमिशन आप लोग सभी का होगा, जिनका कम मार्क्स आया उनका भी एडमिशन होगा, जिनका ज़्यादा मार्क्स आया उनका भी एडमिशन होगा। आपको नहीं पता इसलिए आपको बता दें, जिनका कम मार्क्स आया उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, बट एडमिशन आपका नहीं होगा ऐसा नहीं। इसीलिए आप घबरा करके किसी को मार्कशीट दे दिए, 20,000 रुपया दे दिए, बोले भैया मेरा एडमिशन करा दीजिएगा, लास्ट में देखिए ना इधर करा है ना उधर करा, उस सब चक्कर में मत जाइएगा। पहले अपने से कोशिश करिएगा एडमिशन का, जिस कॉलेज में नाम आएगा करवा लीजिएगा, वेट मत करिएगा, क्योंकि एडमिशन का बहुत प्रेशर है। क्योंकि देखिए बंगाल बोर्ड, CBSE, ISC जितना भी है सब तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। कोई मान लीजिए बिहार वैर से स्टूडेंट आया, वो लोग भी उसमें लेगा, झारखंड से आया उसमें भी लेगा, कनाडा यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, तो आउटसाइडर स्टूडेंट लोग भी एडमिशन लेंगे। अपना बोर्ड का स्टूडेंट लोग, देखो स्कूल में कितना था, बंगाला मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तो स्कूल में डिवाइडेड था। स्कूल बहुत है बंगाल में, लेकिन कॉलेज तो कोलकाता में लिमिटेड है। इसीलिए जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा अपना ले लीजिएगा, वेट मत करिएगा कि इसमें नाम आएगा तो लेंगे, बाद में देखिए फंस गए। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको बीच में याद आ रहा तो बताते यार। तो कॉलेज में आपसे पैसा लेकर के आपका एडमिशन कराना, ये जो हो गया ना, ये अनलॉफुल हो गया, कानून की नज़रों में गलत है। अगर आप रिपोर्ट कर देंगे ना तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, बट जनरली लोग करते नहीं है, बट स्टिल अगर कर देंगे तो उस केस हो जाएगा। ये अनलॉफुल एक्ट है। आप पैसा दे करके किसी से एडमिशन नहीं करेंगे। अगर आप पैसा देके एडमिशन करा रहे हैं, मतलब देखिए वो क्या कर रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मार्क्स आया है, जिसका सच में वो सीट है, उसका सीट हटा करके आपको सीट दे रहा था, तो ये लीगली ना हुआ, अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो बोला कानून की नज़रों में बोला कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे बाबू, तो लेन देन जो करोगे ना वो लॉफुल चीज़ों का करोगे। लॉफुल मतलब ऐसी चीज़ों का करोगे जो कानून की नज़रों में सही है, ऐसी चीज़ों का नहीं करोगे जो कानून की नज़रों में गलत है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं, फिर अगला दिन पढ़ेंगे। एक बार हमसे पूछ लेते हैं, फिर आप लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपना अपना घर। तो जल्दी बताइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना पार्टी चाहिए? और जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको करता है। अच्छा एक बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिलेशन लीगल की सोशल? लीगल रिलेशन। और बताइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो उसमें जो सामान का लेन देन होगा वो लॉफुल होगा कि अनलॉफुल? लॉफुल। क्लियर है गाइस? फिर मिलेंगे। आपका क्लास कल नहीं होगा, परसों होगा। कब होगा बाबू? परसों 9 बजे। हाँ पूछिए ना बाबू।